Radhe Radhe, I'm a banking aspirant and this is day 45 of my SBI PO preparation challenge, and from last 2 days मैं पढ़ नहीं पाई because of चैत्र छठ पूजा and some health issues also. गिल्ट तो बहुत हुआ बट फिर रियलाइज़ किया अपने कल्चर को निभाना एंड हेल्थ का ध्यान रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. सो आज से थोड़ा मैंने स्टार्ट तो किया है एटलीस्ट. एंड सबसे पहले मैंने वायरल मैथ्स की नवनीत सर की क्लास से स्टार्ट किया अपना दिन, और मैंने ये क्लास कंप्लीट किया. उसमें आज सर ने अच्छे खासे क्वेश्चंस कराए थे, अप्रॉक्स 50-55 के अप्रॉक्स के क्वेश्चंस थे, तो मैंने ये कंप्लीट किया. एंड देन इसे कंप्लीट करके इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे. आज के 2-3 क्वेश्चंस तो मुझे अच्छे लगे थे. एंड एक क्वेश्चन तो मेरे आज गलत हो गए थे, पता नहीं कैसे. एंड इसे कंप्लीट करके फिर मैंने निमिषा बंसल मैम की E12 की क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें आज वर्ड्स तो सब नॉर्मल ही थे. वैसे 2-3 वर्ड्स जो स्टार्टिंग में आए थे ना, वो थोड़े ऐसे थे, अलग से थे, बट बाकी सारे ठीक थे. तो मैंने ये कंप्लीट किया. एंड एडिटोरियल भी मैम ने जो आज कराया था बहुत अच्छी एडिटोरियल थी. एंड मेरे 4 मार्क्स आए थे एडिटोरियल में. मैंने ये कंप्लीट किया. एंड देन फिर मैं गई GA की क्लास पे, जो मैं कुछ सर से करती हूँ. एंड GA की क्लास में आज मुझे अच्छी खासी क्लास, मतलब अच्छी न्यूज़ थी, तो मैंने वो कंप्लीट किया. मैंने नोट्स बनाए. एंड आज के नोट्स मैंने ऐसे बस फॉर्मल नोट्स बनाए थे, ज़्यादा एकदम हेक्टिक नहीं किया था, कुछ भी चीज़ की ओस नहीं मचाया था. तो मैंने नॉर्मल ही ऐसे नोट्स बनाए थे. एंड देन उसे कंप्लीट करके फिर मैंने स्टार्टर एंड कनेक्टर की क्लास करी थी. एंड ये क्लास बहुत ही अच्छी थी, स्टार्टर एंड कनेक्टर की. मैंने नोट्स भी बनाए बहुत अच्छे खासे. एंड मैंने ये कंप्लीट किया. और इसमें मैम ने 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स कराए थे क्वेश्चन, तो मैंने वो भी किया था. एंड उसके बाद फिर मैं गई द मैथ्स हीरो की क्लास पे. एंड द मैथ्स हीरो की क्लास से मैंने वही अभी क्वाड्रेटिक की क्लास ही कर रही हूँ मैं. तो मैंने ये आज पूरी क्लास मैंने कंप्लीट नहीं किया था, मतलब वैसे तो मैंने आधा ही कंप्लीट कर रखा था, बट मैंने फिर आधे से कंप्लीट किया था. तो मैंने ये कंप्लीट किया आज की क्लास. एंड इसे कंप्लीट करके वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास कंप्लीट करके फिर मैं गई इस पे सिलॉग पे, मिसलेनियस पे, रीजनिंग की मिसलेनियस पे. एंड आज मैंने सिलॉग इसमें चूज़ किया था, तो मैंने सिलॉग के क्वेश्चंस करे, वही अप्रॉक्स 30 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस मैंने करे थे. एज यू कैन सी कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चंस करे हैं. तो मैंने ये कंप्लीट किया था. एंड इसे करने में मुझे लग गए थे 30 मिनट्स लग गए थे. मैंने इसे कंप्लीट किए थे. फिर मैं गई पजल्स पे, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट में. आज मैंने पजल्स में ना, पहले तो मैंने इसका वो होते नहीं है वीक वेस्ट वाले क्वेश्चंस, तो मैंने वो करे थे. बट फिर मैंने 3 करे. उसके बाद फिर मैंने फ्लोर बेस्ड पे चली गई थी, क्योंकि उसमें ऐसे मिक्स्ड ही थे, तो मैंने वो करा. एंड फिर इसे कंप्लीट करके 5 क्वेश्चंस किए थे मैंने. इसे कंप्लीट करके तो मैंने कैलकुलेशन का रिवीजन किया था, जिसमें मैंने एज यूजुअल वही स्क्वायर, क्यूब, टेबल, परसेंटेज वैल्यूज़, कंसेक्यूटिव नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें मैंने राइट डाउन करा एंड एक बार रिवाइज करा. मैंने उसे कंप्लीट किया मैंने. एंड देन फिर मैं गई इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करने, जिसमें मेरे आज 3 गलत हो गए थे और एरर डिटेक्शन में. एंड वो तीनों ही इतना कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि तीनों में ई वाले ही गलत हुए. मतलब मैं बार बार नन ऑफ दीज वाले में ही गलतियाँ करती हूँ, और मुझे पता नहीं, मैं समझ क्यों नहीं पाती कि नन ऑफ दीज है. पता नहीं कब समझूंगी मैं इतनी गलतियाँ करने के बावजूद भी. और फिर मैंने ग्रामर ग्रंथ का रिवीजन किया. तो ग्रामर ग्रंथ में मैंने अपने ही नोट्स से रिवाइज किया था, क्योंकि मुझे मेरे लैपटॉप में मुझे वो मैम के नोट्स मिल ही नहीं रहे थे. तो मैंने कहा चलो इसी से कर लेती हूँ. तो मैंने वही सब नरेशन, टाइम वॉइस और टेंस का रिवीजन किया. एंड दैट्स इट. Day 45 completed. Not a perfect but back on track at least. And I think अभी कुछ days थोड़ा consistency break हो सकती है, because my family has planned a trip to Haridwar and there is no option for me to say no. तो थोड़ी consistency break तो होगी, but I'll try कि मैं थोड़ा बहुत तो study कर पाऊँ, but videos तो नहीं upload कर पाऊँगी, because इसे traveling के टाइम पे आप फ़ोन में पढ़ोगे तो videos तो नहीं बन पाएगी. So thank you for understanding and thank you for being a part of this journey with me. कल फिर मिलते हैं. बाय बाय. एक नए डे के साथ, फ्रेश डे के साथ. थैंक यू.